भारत का समूचा विपक्ष, द कंप्लीट ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, पूरा विपक्ष, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सिर्फ इलेक्शन वाले बिहार में आरजेडी नहीं, समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी तक, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लेकर तमिलनाडु तक संपूर्ण विपक्ष सिर्फ 3 ही शब्दों का उच्चारण कर रहा है, 3 अल्फाबेट्स, SINR, SIR, 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 SIR। जैसे कोई प्रभु की माला का जप करते हैं, वैसे ये SIR, SIR का जप कर रहे हैं। ये उसी तरह से है, ठीक जैसे आप 14 में जब भारतीय जनता पार्टी जीती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 19 का जब अगला चुनाव आया तो कांग्रेस ने सोचा इलेक्शन में हरा नहीं सकते, जनता का समर्थन यानी आपका समर्थन मिल नहीं रहा, तो क्या करें? ये हार का ठीकरा किसके सर, ये हार का ठीकरा किसके सर फोड़े? तो उन्होंने कहा ईवीएम जो ये मशीन है, पहले ये सुखबुगाहट से शुरू किया गया कि ये मशीन मोबाइल फोन के जरिए हैक की जा सकती है। फिर किसी ने बोला, जैसे वो कोई पिक्चर आई थी कोई जिसके अंदर रणबीर कपूर या कोई थे, राजनीति, उसमें दिखाया था ये हमारे टेलीविजन चैनलों की जो सैटेलाइट वैन्स होती हैं उससे ईवीएम हैक हो रही है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन इस देश के राजनेताओं ने, विपक्ष के राजनेताओं ने उस पिक्चर को सीरियसली ले लिया साहब। पत्रकार वार्ताएं हो गई कि मोबाइल फोन से ईवीएम हैक होते हैं। ये चाइना में बनने वाली आरसी रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर या गाड़ी नहीं है जो बच्चे घर में चलाते हैं और गोल 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 दिखा के अपने मां बाप को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा रेस ड्राइवर हूं। ये भारत की ईवीएम, जिससे 140 करोड़ भारतीय, आप और हम अपना भविष्य चुनते हैं, उन ईवीएम मशीन्स की बात हो रही थी। हिंदुस्तान से लेके पेरिस तक पत्रकार वार्ताएं हुई, न्यूयॉर्क से लेके नागालैंड तक कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाने की कोशिश की जिसमें यह बताया गया कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम से जीतती है, लेकिन वो हारे। जनता समझ गई इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। उसके बाद आया ईवीएम नहीं, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन खराब है जी। पहले बताते थे जिस बटन पर दबाओ सिर्फ कमल खिलता है, अब बताते हैं बटन दबाने की जरूरत ही नहीं। ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसने पूरे देश में ये SIR, जैसे मैंने कहा ना प्रभु के नाम का जप करते हैं, वैसे पूरा विपक्ष SIR, SIR, SIR का जप कर रहा है। और उस SIR के जप में वो ये कह रहा है कि अब ईवीएम के बटन की जरूरत ही नहीं है भाजपा को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा एक तरीका इजाद किया है जिसके जरिए और जिसकी टेस्टिंग उन्होंने बिहार में की, और वो टेस्टिंग करने के बाद ये कहा कि उतने लाख वोटर, 65 लाख मोटा मोटा 65 लाख वोटर उन्होंने हटा दिए, और वो 65 लाख हैं अगर विपक्ष की माने तो, जो बीजेपी के खिलाफ, जो नीतीश कुमार के खिलाफ, जो रूलिंग एनडीए के खिलाफ वोट डालने वाले थे। These were those voters. This is who is saying this? The opposition. This is the allegation of the opposition, viewers. And we need to, हमको ये समझना है कि ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। एक समय तो ऐसा आया था जब तेजस्वी यादव ने कहा था, किसी और ने नहीं, तेज प्रताप ने नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सफेद झंडा लहरा दिया था। और उसके बाद होश ठिकाने आए, पुनः चुनाव लड़ा जा सकता है, टक्कर का चुनाव है इस बार, चुनाव लड़े। और आज ये अभी से बिहार के इलेक्शन के बाद की भूमिका बननी शुरू हो गई है, क्योंकि आज जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिर्फ बिहार नहीं 12 और राज्य हैं जिसके अंदर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरला, गुजरात, गोवा,
छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार सम्मिलित हैं, शामिल हैं। मोटा मोटा 51 करोड़ भारतीय, 51 करोड़ भारतीय वोटर हैं यहां, जिसमें से कितने सही और कितने गलत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहती है, जिसको विपक्ष कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने सत्तारूढ़ भाजपा के कहने से मुसलमानों, पिछड़ी जाति और गरीबों के वोट हटाए। इलेक्शन कमीशन कहता है वो सारे या तो डबल वोटर थे या तो फर्जी वोटर थे, या तो वो थे जो बिहार छोड़ के जा चुके थे, या तो वो थे जो या जिनका वोट दूसरी जगह या तो प्रदेश के अंदर या प्रदेश के बाहर दूसरी विधानसभाओं में शिफ्ट हो गया था। तो आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, सुधांशु त्रिवेदी जी, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, पवन वर्मा जी, कि भाई अगर हर एक देश की एजेंसी, पहले मशीन अब पूरा इलेक्शन कमीशन, कल को आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम, देश का सिस्टम भाजपा अपने हिसाब से चला रही है, तो फिर जैसे जब पूरा विपक्ष ईडी और सीबीआई के ऊपर आरोप लगाता था, जब भी कोई करप्ट कभी किसी आम व्यक्ति के लिए या किसी बिजनेसमैन के लिए कभी इन राजनेताओं ने नहीं, जैसे ही किसी राजनेता पे, याद है आपको, ईडी या सीबीआई का छापा पड़ता था, तो ये बोलते थे पॉलिटिकल द्वेष से किया गया है जी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, पश्चिम बंगाल में हो, कभी भी ये नहीं कहा कि हां मेरा नेता गलत था, हां मेरा नेता करप्ट था। सबने ये कहा कि भाई ये तो पॉलिटिकल द्वेष से किया जा रहा है। आज वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, वो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। यह आरोप है किसका? विपक्ष का, कि 51 करोड़ वोटरों का भविष्य अधर में है। पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ एक साथ आया था, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आ गया। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, तमिलनाडु देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, लक्षद्वीप, केरला, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, द लिस्ट गोज ऑन। और इसमें असम के बारे में, क्योंकि असम एक प्रदेश है पवन वर्मा जी, जहां पे इस वर्ष, इस साल इलेक्शंस होना है। असम इज गोइंग टू गो थ्रू पोल्स। अगले साल होना है, मैं कह रहा हूं अगले 12 महीने के अंदर होना है। मेरा कहने का मतलब यह है टफ फाइट है, टफ फाइट होगी। यह बात हेमंत बिश्वा शर्मा भी जानते हैं और गोगोई साहब भी जानते हैं। जिसको इलेक्शन लड़ना होता है, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव को, वो इन सब चीजों में अभी नहीं पड़ रहा है, वो जमीन पर लड़ रहा है। लेकिन ये पूरा विपक्ष का ये आरोप लगाना कि पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन 51 करोड़, और अगर स्पेसिफिक नंबर दूं तो 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसके अंदर दायरे में विपक्ष कह रहा है, और उसके बाद वो होंगे किस पे निर्भर होंगे, किसकी दया पे निर्भर होंगे? इलेक्शन कमीशन की। आप मुझे बताइए, अगर मैं आज नोएडा से अपना घर बदल के गाजियाबाद कर लूं, दिल्ली कर लूं, कहीं और कर लूं, बिहार कर लूं, बिहार का कोई नोएडा आ जाए, तो क्या मैं दोनों जगह वोट डाल सकता हूं? क्या आप दो जगह वोट डाल सकते हैं? क्या पवन वर्मा जी दो जगह वोट डाल सकते हैं? क्या सुनील सिंह जी दो जगह वोट डाल सकते हैं? सुधांशु त्रिवेदी क्या दो जगह वोट डाल सकते हैं? राज्यसभा सांसद है, क्या वो लखनऊ में भी, दिल्ली में भी वोट डाल सकते हैं? राजनाथ जी क्या वो लखनऊ में भी, गाजियाबाद में भी वोट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। एक ही जगह डालेगा ना, एक नागरिक एक वोट। एक नागरिक का एक ही लिस्ट में तो होगा ना, एक ही वोटर लिस्ट में, बस इतनी ही बात है। ज्ञानेश कुमार ने इतना ही कहा है कि ये रिव्यू है जी, वी आर रिव्यूइंग दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर एक आदमी का नाम वोटर लिस्ट में एक जगह से ज्यादा कहीं पाया जाएगा, और ये एक बार नहीं 2 या 3 बार चेक होगा, तो इसमें क्या गलत कर रही है सरकार? ये तो मुझे कोई समझाए। यह सरकार कुछ भी करे वो मुस्लिमों के खिलाफ होता है। सरकार सड़क बना रही है तो वो मुस्लिमों के खिलाफ है, कैसे किसी को नहीं पता। सरकार पुल बना रही है तो वो मुस्लिमों के खिलाफ है, कैसे किसी को नहीं पता। सरकार पानी की पाइपलाइन डाल रही है, कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, हेलो
ये मुस्लिमों के खिलाफ है। पूछो कैसे? नहीं पता। सरकार गांव में बिजली दे रही है, वो मुस्लिमों के खिलाफ है। पूछो कैसे? बोले नहीं पता। राहुल गांधी ने कहा है सरकार जो भी करेगी हमें बोलना है कि मुस्लिमों के खिलाफ है, तो हम बोलते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है। अगर सुधांशु त्रिवेदी का नाम एक नहीं दो वोटर लिस्ट में है और ज्ञानेश कुमार हटाना चाह रहे हैं, उसमें से तो क्या गलत है? अगर पवन वर्मा जी का नाम एक जगह नहीं 2 जगह है, ऐश्वर्या कपूर का नाम एक नहीं 3 यार ऐसे लोग हैं जिनका नाम 2 नहीं 3 नहीं इससे भी ज्यादा जगहों पे है। अगर इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम इन बोगस वोट, मैं नहीं कह रहा कि ऐश्वर्या कपूर या एक्स या वाई या पवन जी या सुधांशु जी, ये मैं सिंबॉलिकली इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लोग जानबूझ के इन्होंने अपना नाम 2 3 जगह डाला है, लेकिन अगर है तो उसे हटाना तो पड़ेगा ना। इसमें गलत क्या है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड की, और उसके बाद सुधांशु जी, पवन वर्मा जी, सुनील जी, मैं आ रहा हूं। तो स्पेशल रिपोर्ट, इससे समझिए SIR है क्या। ऑन है। अब चयनित राज्यों में SIR का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। चुनाव आयोग ने ठाना है घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है और वोटर लिस्ट रिवीजन से पारदर्शिता को बढ़ाना है। तो शायद यही वजह है कि बिहार के बाद देशव्यापी SIR का ऐलान कर दिया गया। चरणबद्ध तरीके से 12 राज्यों में SIR का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा कर दी गई। बिहार में SIR के सफल संचालन के बाद अब चयनित राज्यों में SIR का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। SIR के पहले चरण में 12 राज्यों को शामिल किया गया, जिनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रमुख हैं। जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां SIR का काम सबसे पहले शुरू होगा। SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। जिस SIR के खिलाफ महागठबंधन ने वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, बिहार में करीब 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। 16 दिनों तक बिहार के 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर सरकार और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब एक बार फिर विपक्षी दलों ने उस SIR को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। SIR के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना, ये उचित नहीं है। मुस्लिम समाज को ठगने के आरोप, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने और जंगल राज पार्ट 2 की बुनियाद रखने के आरोपों से बचने की कोशिश करते महागठबंधन को SIR की ढाल मिली तो उसके सियासी नाखूनों में धार आ गई। लेकिन NDA घुसपैठियों के विरुद्ध SIR युद्ध में सरकार और इलेक्शन कमीशन का साथ निभाने की कस्में खा रहा है। SIR बिहार में हुआ, उसको लेकर बहुत हंगामा किया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप हुआ। वो फ्लॉप शो करके यात्रा करके चले गए। SIR से किसी को कोई दिक्कत बिहार में नहीं हुई। विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष के दावों के बीच सवाल यह है कि देशव्यापी SIR से विपक्ष को इतनी बौखलाहट क्यों है? घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे तो क्या इंडी को नुकसान होगा? क्या महागठबंधन वोट के लिए फर्जी मतदाताओं के साथ खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या SIR के नाम पर देश में अराजकता फैलाई जाएगी? पूछता है